औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 मैंने शुरू किया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस क्योंकि y तो 0 नहीं हो सकता ये रकम, तो इसका मतलब ये है कि d पावर 4 माइनस d पावर 3 ये रकम 0 के बराबर आएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें से d पावर 3 कॉमन निकल रहा है, तो ये बनता है d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से d पावर 3 को 0 कह सकते हैं और ये d माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। यहां से d के 3 जवाब आए 0, 0, 0 और यहां से d का एक जवाब आया d इज इक्वल टू 1। सो मेरे पास यहां पर रूट्स आ गए रिपीटेड और लीनियर। रियल यानी कि रिपीटेड है और रियल है, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन सेट y ऑफ x इज इक्वल टू c1 प्लस c2x c3x स्क्वायर और साथ आ जाएगा e पावर 0x एंड प्लस c4 और e पावर x। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर मजीद सॉल्व किए हुए कुछ क्वेश्चंस, उनमें ये डिटेल से ये बात बताई हुई है कि कब हम किस तरह से हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो y ऑफ x इज इक्वल टू ये बन गया जी c1 c2x c3x स्क्वायर और प्लस c4 e पावर x। मेरे पास इनिशियल कंडीशंस दी हुई है, इनसे हम y x के अंदर से c1 c2 c3 की कीमतें निकालेंगे। तो वो कीमतें कैसे निकालते हैं, देखिए मेरे पास y ऑफ x लिखा हुआ है और ये मेरे पास y ऑफ 0 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ 0 लिखता हूँ y ऑफ 0। बल्कि हम ऐसा कर लेते हैं, इसके डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं। कितने डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं, देखें y है, y प्राइम है, y डबल प्राइम है, y ट्रिपल प्राइम है, तो मैं इसके 3 डेरिवेटिव लेता हूँ। तो देखिए मैं लिखता हूँ y प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू c2 और प्लस 2c3x प्लस c4 और e पावर x और y डबल प्राइम ऑफ x ये वाला बनता है जी 2c3 और प्लस c4 और e पावर x और y ट्रिपल प्राइम ऑफ x ये इक्वल टू आ जाता है c4 और e पावर x। मेरे पास ये y ट्रिपल प्राइम तक वैल्यूज आ चुकी हैं और मैं क्या करने लगा हूं, ये कीमतें यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखें y ट्रिपल प्राइम एट पॉइंट 1 ये इक्वल टू आ जाएगा c1 c4 और e, इसके ऊपर जो x है उसकी वैल्यू हमने लगा दी 1, तो y ट्रिपल प्राइम e के बराबर है, तो मैं इसकी कीमत लगा दूंगा ये e और ये c4 और साथ e से कैंसिल, तो c4 की वैल्यू बन रही है 1 की इक्वल। c4 की कीमत आ गई जी। अब इस इक्वेशन में आएंगे यहां पर और हम इनको नाम दे लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैं 2 का नाम दे लेता हूं, इसे 3 का नाम दे लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए 4 को हमने सॉल्व किया है और रिजल्ट ये आया है। अब 3 में आते हैं और इसमें क्या रखेंगे, y डबल प्राइम ऑफ 1 है, तो ये y डबल प्राइम है, तो मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज तीसरी मसावात में क्या बात है, लिखा हुआ है y डबल प्राइम ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 2c3 और प्लस c4 और e की पावर x, तो e की पावर 1 y डबल प्राइम ऑफ 1 किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है 3e के इक्वल, तो मैं इसको लिख रहा हूं 3e और ये बना 2c3 और प्लस c4 और c4 की वैल्यू लगा देते हैं, देखिए 1 के इक्वल है, तो ये मैं 1 लगा रहा हूं और साथ आ गया e, ये e इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बना 3e माइनस e इज इक्वल टू 2c3, तो यूं मतलब बन गया 2c3 इज इक्वल टू 2e। यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c3 की वैल्यू आ गई e के बराबर। ये मेरे पास c3 आ चुका है जी। c3 हल करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं जिससे c2 की कीमत निकालते हैं, तो मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज
सेकेंड इक्वेशन, ये है मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। y प्राइम, ये देखिए मेरे पास y प्राइम में कंडीशंस दी हुई हैं, y प्राइम एट पॉइंट 0 लगाना है, y प्राइम एट पॉइंट 0। जब यहां पर 0 लगाएंगे y प्राइम में तो ये बनेगा c2 और प्लस 2c3, x की जगह पर आ जाएगा 0 और प्लस c4 और e पावर 0, x की जगह पर 0 दर्ज कर दिया। तो देखिए y प्राइम एट पॉइंट 0 किसके इक्वल है, 1 के। तो ये वाला बन गया c2 और प्लस 0 एंड प्लस c4। यहां पर हम c4 की कीमत दर्ज कर देंगे, 1 है, तो ये बना c2 प्लस 1 और ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 1 इक्वल c2। तो c2 की देखिए कीमत 0 आ रही है मेरे पास। अब फाइनल पे c1 की कीमत रहेगी, तो उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 पे आऊंगा। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ये थी जी इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहां पर मैं 0 लगा रहा हूं x की जगह पर, तो ये बना c1 प्लस c2 और साथ 0 और प्लस c3, साथ 0 का स्क्वायर और प्लस c4 और साथ e पावर 0। जब यहां पर e पावर 0 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा e पावर 0। देखिए y ऑफ 0 की कीमत दी हुई है 1 के इक्वल, तो मैं यहां पर लगाऊंगा 1, यहां पर c1, c2 और c3 खत्म और यहां पर c4। c4 की कीमत ऑलरेडी है जी मेरे पास, c4 की कीमत मेरे पास है 1 के इक्वल, तो यहां पर लिखते हैं जी 1 c1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस 1 और c1 की कीमत आ गई जी 0 के इक्वल। तो देखिए मेरे पास c1 की भी कीमत आ चुकी है, c2 की भी कीमत आ चुकी है, c3 और c4 की भी, और ये सारी कीमतें आई हैं कंडीशंस के मुताबिक। तो जनरल सॉल्यूशन आ गया जी मेरे पास। दिस इंप्लाइज दैट, मैं यहीं पे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू, जो मेरे पास यहां पर ये लिखा हुआ था, c1 की कीमत 0 और प्लस c2 की कीमत 0 और साथ x और c3 की कीमत है मेरे पास e और साथ x स्क्वायर और c4 की कीमत है जी 1 और साथ e पावर x। देखिए यहां पर c1 की जगह पर 0 लगा दिया, c2 की जगह पर 0 लगाया, c3 की जगह पर 0 लगाया और c4 की जगह पर 1 और e पावर x। तो इससे सॉल्यूशन आ गया मेरे पास कि दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू e x स्क्वायर और प्लस e पावर x। तो दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। तो ओवरऑल इसको देख लेते हैं, 20 नंबर को हम कैसे सॉल्व किया हमने। सबसे पहली बात, मेरे पास ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसकी राइट साइड पे 0 है, तो हमारा तरीकाकार ये होता है कि y इसमें सॉल्यूशन है, तो y तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो ऑपरेटर्स है इन एक्सिलरी या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उससे 0 कह देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मेरे पास बनी है इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो d पावर 3 कॉमन था, तो यहां से d की 3 कीमतें आई हैं, 0 0 0 और साथ 1। फिर इनके सॉल्यूशन निकालने का तरीका हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो इससे हमारे पास सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये है, ये रिपीटेड है 3 दफा, 0 0 0, तो ये लिख दिया c1 c2x और c3 x स्क्वायर और e की पावर ये 0x और प्लस c4 और e पावर ये 1x। जब हमने ये सॉल्व कर दिया तो ये इनिशियल कंडीशंस दी हुई थी, इन इनिशियल कंडीशंस में मेरे पास ये लिखा हुआ है y प्राइम, y डबल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम, तो हमने इस वजह से y प्राइम, y डबल प्राइम, y ट्रिपल प्राइम हमने बना लिया। तो वो बनाने के बाद मैंने यहां से शुरू किया है, पहले इक्वेशन नंबर 4 में इनिशियल कंडीशन लगाई है, उससे c4 की कीमत आई, फिर हमने इक्वेशन नंबर 3 में ये कीमत दर्ज की है, उससे मेरे पास c3 कीमत आई है और y प्राइम के अंदर 2 के अंदर ये हमने दर्ज किया है, ये रिजल्ट आ गया। और फिर हमने फाइनल पे सारी कीमतें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी और रिजल्ट मेरे पास आ गया। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।